नमस्कार, मैं हूं रोनित रावत और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं देहरादून के दून अस्पताल में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कर्मचारी जो आउटसोर्स के द्वारा लगे हुए कर्मचारी थे, उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। और बता दें आपको कि पिछले 6-7 दिनों से इनके द्वारा ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और 31 मार्च को आज इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इनकी मांग है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल के लिए सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और आइए हम एक कर्मचारी से बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे कारण, इसका पूरे पीछे का रहस्य क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनादेश एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो है हमारे सब सहयोग में आप लोग आ रहे हो। और जितने भी हमें पत्रकार बंधु यहाँ पे हम लोगों के सब फेवर में आ रहे हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक यहाँ पे 610 कर्मचारी का ज़िंदगी के सबका सवाल है, और ये हमें सरकार से अभी तक हमें कुछ भी अनुशासन कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पे। पर हम 600 जहाँ तक सरकार ने हमें जो है 31 मार्च के बाद हमें यहाँ नोटिस दिया गया था कि उसके बाद आपकी सेवा समाप्त की जाएगी। फिर हम लोगों ने फिर शासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास हमने अपनी बातें रखी है। अभी तक हमें कुछ भी वहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला कि हम आगे मतलब अपनी नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि अब कोविड जैसी महामारी में हम सब ने अपने घर बाहर छोड़ के हमने परिस्थिति देखते हुए हमने घर तक नहीं जा पाए हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ अपने दिन रात एक करके काम किया। और अब ऐसे मौके पे जब अब कह रहे हैं कि हम अब कोविड नहीं है, अब हम लोगों सबको जो है बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारी इस बात को संज्ञान में लें और जल्दी से जल्दी जो है हम 610 कर्मचारी यहाँ पे ओपनर PRD के हैं, सबकी सेवाएं फिर दोबारा किए जाएँ और हमें जो है विभागीय क्षमता में रखा जाए। सर, जैसे आपने बताया कि 31 मार्च मतलब आज आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो आज कल से अगर आपकी आज मांग पूरी नहीं की जाती है तो कल आप आगे क्या संज्ञान लेंगे इस विषय में? अगर आज हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है, 31 तारीख का आज का उन्होंने हमें दिन दिया था आज का, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारी शाम तक अगर हमारी कुछ अगर बातें सामने नहीं आएगी, तो हम कल से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आंदोलन करेंगे हम जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी। हम सरकार से हमें इतना मतलब उनसे ये कहना होगा कि जल्दी से जल्दी हमारी इस बात को संज्ञान में लें। और 610 कर्मचारी का भविष्य का सवाल है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे वेतन बढ़े जाएँ, क्योंकि हमें ये 6 महीने का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए। हमें विभाग संज्ञान में रखे जाएँ और नियमितकरण यहाँ पे हमें जो है जॉब दिया जाए करते हैं और जानेंगे उनका कहना क्या है इस विषय में। सर, आप सर कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ प्रदर्शन के लिए? सर, हमको यहाँ पर लगभग मतलब 25 तारीख से हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और आपने क्या आगे किस किस लोगों को अपनी बात पहुँचाई है आगे संज्ञान में? हमने सारी अपनी उम्मीदें मतलब प्रशासन तक पहुँचाई हुई हैं। और उस समय हमारे पास कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बने हुए नहीं थे, तो हम मतलब असमंजस की स्थिति में थे कि कौन हमारा स्वास्थ्य मंत्री बनना है किसके पास मतलब कौन से विभाग जा रहे हैं। तो हम अपनी बात वहाँ पर रख नहीं पाए थे। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि मतलब स्वास्थ्य मंत्री कौन, मतलब हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, पहले भी थी, मतलब उन्होंने पहले भी हमें आश्वासन दिया था कोविड काल में, जब 2019 में मतलब कोविड शुरू हुआ था। उस समय जब कोविड में मतलब हम सारे लोग यहाँ पर लगे हुए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप कोविड काल में कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद आज मतलब 31 मार्च को उन्होंने हमें ये कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। हमारी लड़ाई मतलब स्वास्थ्य विभाग से है नहीं, हमारी लड़ाई है प्रशासन से है। हम चाहते हैं कि प्रशासन मतलब हमें फिर से मतलब दोबारा मतलब कार्य पे रखे हैं, यही हमारी वो है। सर, जैसे अब विभाग बढ़ चुके हैं, धन सिंह रावत हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, तो आपने अब जिस तरह से सत्र चल रहे हैं, तो आपने अपनी बात सदन तक पहुंचाने की कोशिश की है? बिल्कुल कर रखी है सर, बिल्कुल। हमने मतलब वहाँ पर मतलब विधानसभा सत्र जो आजकल चल रहा है, हम उनसे मतलब खुद ही मिले, लेकिन हमें वहाँ पर मिलने का टाइम भी नहीं दिया गया। कर्मचारी से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इस विषय में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जिस प्रकार से अभी हमने सुना है कि अंदर जो स्टाफ है उसकी कमी होने के कारण एक पेशेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अंदर। जी सर। तो आप क्या बोलेंगे इस विषय में? सर, परेशानी तो हो रही है क्योंकि स्टाफ जितना भी था हमारे पास वो सारा स्टाफ यहाँ है, और 610 स्टाफ कल से तो नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि कार्यरत नहीं हो रहा है हमारा वो। तो 610 स्टाफ बाहर हो जाएगा, और उस वजह से पूरे दून में पूरे हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी तो है। और हमारे प्रधानाचार्य ने अभी निकाली तो है वैकेंसी स्टाफ नर्स की और वार्ड बॉय की, तो देखते हैं सर वो किन्हें लेते हैं और किन्हें नहीं। मैडम, आपने बोला कि अभी वैकेंसी निकाली है, जो ये आउटसोर्स के द्वारा कर्मचारियां लगे हुए हैं, तो इनको उस वैकेंसी के लिए आगे नहीं करेंगे? सर, ये तो अभी किसी ने इस बारे में हमें पता नहीं है कि वो हम लोगों को करेंगे या किसी और के लिए निकालिए, वो तो जब निकलेंगे फिर पता लगेगा।
जैसे मैम आप काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो आज आपका लास्ट दिन है 31 मार्च का, तो आप कल से क्या आगे इसी कार्य को बढ़ाएंगे, क्या आगे आप... सर हम ही नहीं है यहाँ पे, दून की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बात है, सारे कोरोना वॉरियर्स हैं और सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि सारे कोरोना वॉरियर्स एक साथ आके अपनी आवाज़ उठाएं तो बढ़िया है। जैसे कि हमने अभी बात करी यहाँ के कर्मचारियों की, उनका कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ वैकेंसी आ रही है, बट जो आउटसोर्स के द्वारा लगे हुए कर्मचारी हैं उनको कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके प्रति कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अपने लिए पोस्ट चार्ट्स बना रहे हैं, पिक्चर्स लिख रहे हैं, लोगों के प्रशासन के खिलाफ मांग कर रहे हैं। तो इसी से हम देख सकते हैं कि इन लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि इनके मांगों को पूरा किया जाए और प्रशासन द्वारा इनकी मांग सुनी जाए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस। मैं हूँ रोनित रावत, कैमरामैन शुभम सूद के साथ। धन्यवाद।